हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जीव विज्ञान प्रश्न श्रृंखला यानी बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के 6 सेट आपको पढ़ा दिए थे, जिसमें कि 150 क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुके हैं। आज आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो सीरीज नंबर 7 है, यानी 151 से 175 तक आज आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। आई बात सुन लें। और इसमें से आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने 150 क्वेश्चंस को लर्न कर लिया? ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे 150 क्वेश्चंस याद हो चुके हैं, और आगे आप जितने भी देंगे ये प्रॉमिस करिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूं आप उतने लर्न करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना। और अगर आप चैनल में नए हैं, आपकी बाकी की सीरीज छूट चुकी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के हमारी सारी सीरीज को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं सीरीज 7। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पहला आपका कह रहा है कि आनुवंशिक इकाई है। आनुवंशिक इकाई कौन होता है भाई? गुणसूत्र, ये भी हो सकता है। राइबोसोम नहीं है, जीन नहीं है, जीन हो सकता है। लाइसोसोम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन के गलत आंसर आ रहे होते हैं, तो पहले गलत को हटा दीजिए। तो ये मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपके हट गए। क्लियर हुई बात की नहीं? 2 क्वेश्चन आपके हट गए, 2 ऑप्शन हट गए, क्वेश्चन नहीं सॉरी 2 ऑप्शन आपके हट गए। अब आपके पास बचा गुणसूत्र और जीन। जीन कहां पर होता है? गुणसूत्र में होता है। जीन कहां पर होता है? गुणसूत्र में होता है। और आनुवंशिक इकाई उसी को कहा जाता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। आनुवंशिक इकाई उसी को कहा जाता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ठीक, तो आनुवंशिक लक्षण जाते हैं जीन के द्वारा। जीन कहां पर होता है? गुणसूत्र में। तो आनुवंशिक इकाई कहेंगे अगर हम किसी को, तो जीन को कहेंगे आनुवंशिक इकाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। आप लोग भैया और भी कठिन क्वेश्चन कर दिया। अभी तो गुणसूत्र, अगर यहाँ पर जीन शब्द नहीं होता तो गुणसूत्र आपका सही हो जाता। आप उसमें जीन के अंदर भी की बात कर ली है, तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ वैसे सिंपल है, आप जमाने से सुनते आ रहे हैं। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, डीएनए को ही, डीएनए में कोडोन होते हैं जिसके द्वारा वो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 153, जीवन का मूलभूत लक्षण है। जीवन का मूलभूत लक्षण है। अभी तक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि परमाणु का मूलभूत लक्षण। अब जीवन का मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? आइए देखिए, ऊर्जा गतिकी, वृद्धि तथा प्रजनन, अनुकूलन और उपरोक्त सभी। जीवन का मूलभूत लक्षण वृद्धि तथा प्रजनन, मुख्य रूप से प्रजनन होता है, क्योंकि साथ में ऑप्शन में जुड़ा तो पूरा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, वृद्धि तथा प्रजनन से मतलब है कि अगर कोई जीवधारी जन्म लेता है तो उसके आकार में वृद्धि होगी, चाहे वो पौधा हो, छोटा सा बीज लगाते हैं, बड़ा सा पेड़ आम का तैयार हो जाता है, या मनुष्य का, गाय भैंस, कोई भी जीवधारी का बच्चा छोटा सा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, तो वो वृद्धि तो करेगा। और प्रजनन, बड़ा होकर के वो अपने जैसी संतानें भी उत्पन्न करेगा। ये दोनों कमेंट्स। जीन को व्यक्त किया जाता है, आनुवंशिकता की इकाई दे रहा है, डीएनए का भाग, उत्परिवर्तन की इकाई, और सभी की तरह, या आनुवंशिकता की इकाई भी है और जीन डीएनए का भी भाग होता है, उत्परिवर्तन की इकाई भी होती है। तो ऑप्शन ये आपका डी होगा, सभी की, सभी की तरह इसको व्यक्त कर सकते हैं। सभी की तरह इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। आपने पढ़ा है कि ये आनुवंशिक रोग होता है, एक वर्णांधता और एक हीमोफीलिया। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग होते हैं, जो एक्स गुणसूत्र के समजात खंडों पर ही प्रभाव दिखाते हैं। आई बात सुने?
वर्णांता में क्या होता है, वर्ण अंधता, कलर अंधता, यानी कि वो लाल रंग और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। लेकिन अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा गंभीर रूप ले चुका है, तो वो व्यक्ति किसी भी कलर में विभेद नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्तियों को ट्रेन ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर, कार ड्राइवर, पेंटर, कलाकार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसे कलर डिफरेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो लाल रंग को हरा देखता है और हरे को लाल। 156 माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। फिर वैसे ही क्वेश्चन आ गया, माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं, रक्त द्वारा, हार्मोन्स द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए अभी यहाँ पर जीन होता तो जीन द्वारा हो जाता, लेकिन गुणसूत्र है तो गुणसूत्र के द्वारा माता पिता के लक्षण स्थानांतरित होते हैं। आनुवंशिक जानकारी की मास्टर कॉपी को क्या कहते हैं? वाह भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता इकाई की मास्टर कॉपी को क्या कहते हैं। भैया बहुत गेस करिएगा, कोशिश करिए और बताएं कि आनुवंशिक जानकारी की मास्टर कॉपी को क्या कहते हैं। आ रहा भी कुछ दिमाग में, डीएनए को, केंद्रक को, आरआरएनए को, एमआरएनए को, ये संदेशवाहक होता है, ये राइबोसोमल होता है, और केंद्रक में ये सब तीनों पाए जाते हैं। तो कौन सा हो सकता है आपका? डीएनए को कहते हैं भैया मास्टर। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 158। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किसने दिया था भैया? ल्यूवेनहॉक ने, साल्क ने, वाटसन एवं क्रिक ने, या फिर डाल्टन ने। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मालूम होगा ऑलरेडी कि डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल है वो मिस्टर वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 159। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, एक ही माता पिता के दो भाई भाई या दो बहने बहने एक समान नहीं होती है ना। तो कह रहे किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती? ए आनुवंशिक विभिन्नता हो सकता है, बी वातावरणीय विभिन्नता, ये भी हो सकता है, ए व बी दोनों, कोई नहीं। ठीक है ना, तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है। तो इस आधार पर ऑप्शन आपका ए व बी दोनों सही है। किसी भी माता पिता की संतानें एक समान न होने का कारण आनुवंशिक और वातावरणीय दोनों विभिन्नताएं होती हैं जो जीवधारी पर प्रभाव डालती हैं। इसी कारण एक ही माता पिता की दोनों बहनें, दोनों संतानें या एक ज्यादा संतानें एक समान नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 160। निम्न में से लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, वर्णांता, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिंग संलग्न रोग जो है वो वर्णांता है। ठीक है, कौन सा है? वर्णांता। 161 कह रहा है एक वर्णांध महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होता है, उनके एक पुत्र व एक पुत्री है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों वर्णांध है, पुत्री वर्णांध, पुत्र सामान्य, दोनों सामान्य, पुत्र वर्णांध और पुत्री सामान्य। इसको हम अभी बाद में देखिएगा, अभी इसको बताते हैं, डिटेल से थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। 158 और 160 आपका हो चुका होगा। ठीक है, एक वर्णांध महिला है। वर्णांध महिला का मतलब होगा, यहां लिख सकते हैं वर्णांध महिला, ठीक है, और सामान्य पुरुष। वर्णांध महिला के जीन होंगे XC और इसका होगा XY। ठीक है, इसमें अगर हम क्रॉस कराते हैं तो ये बनेगा XCX, ये हो जाएगा XCY, इसका इससे क्रॉस कराए तो XCX और ये होगा XCY। ये जो है ये वाहक पुत्रियां होंगी, वाहक पुत्री। ये वर्णांध पुत्र होंगी, वाहक पुत्री होगी, और वर्णांध पुत्र होगा।
ये इसका चेकर बोर्ड बनेगा। एक वर्णांध महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होता है, ये रही वर्णांध महिला, सामान्य पुरुष से होता है। उनके एक पुत्र और एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस संदर्भ में आपका दोनों वर्णांध है, नहीं, पुत्रियां वाहक है, दोनों वर्णांध नहीं है। वाहक से मतलब होता है कि ये रोग को ट्रांसफर करेंगी, यानी अपनी संतानों में भेज देंगी, लेकिन इन पर रोग का कोई असर नहीं होगा। पुत्री वर्णांध है, नहीं भैया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पुत्र सामान्य है, गलत है। दोनों सामान्य है, नहीं, ऐसा भी कोई आंसर नहीं आया। पुत्र वर्णांध है, देखिए पुत्र क्या है, वर्णांध है, और पुत्री एक सेकेंड, पुत्री सामान्य नहीं है, पुत्री वर्णांध नहीं, ये ऑप्शन होगा। तो आपका ऑप्शन ये वाला सही होगा, डी। जीन है 162 का, देखिए जीन है यकृत का भाग, आरएनए का भाग, क्रोमोसोम का भाग और डीएनए का भाग। इस तरह का एक क्वेश्चन हो चुका है। तो जीन जो होता है वो डीएनए का एक भाग होता है। 163 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका लिए आया है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? मेंडल ने। नाई आनुवंशिकता दिया है। डार्विन ने विकासवाद दिया है। वाटसन ने डीएनए का मॉडल दिया है। खुराना, इनका पूरा नाम डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है पूरा नाम। इन्होंने जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी प्रदान किया गया था। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। पुत्रों के एक वर्णांध पुरुष, देखिए इसका चेकर बोर्ड यहां बनाएंगे, वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला, ठीक है। उसने कहा एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना। वर्णांध पुरुष का जीन ये होगा और सामान्य महिला के ये होगा, ठीक है ना। इसका क्रॉस इससे कराते हैं तो ये बनेगा XCX, ये वाहक पुत्री हो जाएगी। इसका क्रॉस इससे किया तो ये भी वाहक पुत्री है, वाहक पुत्री है ना। इसका क्रॉस इससे करा दें तो XY, ये सामान्य पुत्र आ गया भैया। और इसका क्रॉस इससे करा दें तो ये भी XY है, ये भी सामान्य पुत्र। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्णांधता का जो जीन्स है वो X संलग्न रोग है और पुत्रों के होने की संभावना Y गुणसूत्र पर डिपेंड करती है। इसलिए पुत्र दोनों सामान्य होंगे और वाहक पुत्रियां जो होंगी वो वाहक होंगी। अब हमारा कह रहा है पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना, एक भी पुत्र ना तो वर्णांध है ना ही वाहक है, तो यानी आपका 0% संभावना है उनके वर्णांध होने की। आई बात समझ में? कितने परसेंट की संभावना है? मात्र 0% की संभावना है पुत्रों के वर्णांध होने की, अर्थात बिल्कुल संभावना नहीं है। 165 क्वेश्चन नंबर 165, आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं, बहुत जाना माना नाम है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक हैं। जीन का वर्तमान प्रेजेंट में यानी जीन को जीन नाम देने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं? हेल्डन, मेंडल, गाल्टन, नहीं, जोहानसन है जिन्होंने जीन का नाम जीन दिया। 167 कह रहा है मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? मनुष्य में किस क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होगा? तो देखिए पुत्र का जन्म तब होता है जब Y और X गुणसूत्र मिलते हैं, ठीक है ना। स्त्रियों में 23 जोड़ी यानी 23 जोड़ी जो होते हैं वो XX होते हैं, वो ऑटोसोम्स होती हैं। पुरुष में 22 जोड़ी XX होते हैं और 23वीं जोड़ी XY होते हैं। यानी जब पुरुष का Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के X गुणसूत्र वाले अंडाणु से क्रॉस करेगा तो पुत्र का जन्म होगा। तो देखिए पुरुष का X स्त्री का X ऐसा हो ही नहीं सकता, लड़की हो जाएगी। पुरुष का X स्त्री का Y होता ही नहीं है, स्त्रियों में Y गुणसूत्र होता ही नहीं है।
पुरुष का एक्स, स्त्री का वाई, ये भी नहीं, स्त्री में तो वाई होता ही नहीं है ना। एक सेकेंड, पुरुष का, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ ठीक है, ये ऐसे पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, पुरुष का वाई स्त्री का एक्स, ये आपका ऑप्शन सही होगा। यानी जब पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु स्त्री के एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से क्रॉस करेगा तो पुत्र का जन्म होगा। ये दोनों वाई वाई है, ये भी गलत है। हीमोफीलिया में, यानी जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग हो जाता है, तो कह रहा है हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोलिसिस होता है, रक्त का थक्का न बनना, आरबीसी चिपकते हैं, डब्ल्यूबीसी भच्छी हो जाते हैं, नहीं, रक्त का थक्का नहीं बनता, और छोटी से छोटी चोट में बहुत सारा ब्लड निकल जाता है, जिससे कि रोगी व्यक्ति मृत्यु के करीब पहुंच जाता है। ठीक है ना। अगर समय रहते इलाज ना हुआ तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि इसमें ब्लड का बहना कंटिन्यू जारी रहता है और बंधन नहीं होता है। जीन अब स्थित होते हैं कहां पर होते हैं भैया? गुणसूत्र में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में अथवा राइबोसोम में। तो चलिए बताइए गुणसूत्र कहां पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र जीन स्थित होते हैं गुणसूत्र पर। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। अभी मैंने बताया जस्ट कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें पुरुषों में 22 जोड़ी XX होते हैं, यानी ऑटोसोम्स होते हैं, समान होते हैं, और 23वीं जोड़ी XY होती है, हेड्रोसोम। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होगी 22 जोड़ी। कितनी होगी? 22 जोड़ी। ठीक है। 171 कह रहा है मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया के रूप में, ड्यूटेरोनोपिया के रूप, पहला प्रोटोनोपिया के रूप में, ड्यूटेरोनोपिया के रूप में, ए व बी दोनों के रूप में, और मार्फन सिंड्रोम के रूप में नहीं। आपका ऑप्शन 171 का सी ऑप्शन सही है। 171 का सी ऑप्शन आपका सही है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 172 पर। क्वेश्चन नंबर 172, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत दिया है मिस्टर बीडल और टाटम ने। एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है। देखिए इसकी वर्णांध पुरुष है और सामान्य महिला है। ठीक है। वर्णांध पुरुष के जीन ये होंगे और सामान्य महिला के जीन ये होंगे। इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये बनता है XCX, XCX, XY, XY। ये क्या होंगी? वाहक पुत्री, सामान्य पुत्र और सामान्य पुत्र। उसने कहा है कि एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे पुत्रों में, पुत्र आपके सामान्य, पुत्रियों में, नई पुत्र या वाहक है ना कि वर्णांध है, पुत्रों में। अब अगर इनके पुत्रों को लिया जाए तो भैया जब ये इनमें लक्षण ही नहीं आया तो इनके पुत्र नहीं होंगे। पुत्रियों के पुत्रों में अगर इनका क्रॉस, क्योंकि ये वाहक है, दोनों वाहक है पुत्रियां, अगर इनका क्रॉस कराया जाता है, यानी इनका जब विवाह होगा तो इनकी जो संतानें होंगी उनके पुत्रों में ये लक्षण प्रदर्शित होगा। यानी इनका क्रॉस हम आगे किसी सामान्य से करवाते हैं तब उनके पुत्रों में ये लक्षण प्रदर्शित होगा। तो आपका ऑप्शन ये डी से। 174 लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है अधिक मदिरापान, एक्स गुणसूत्रों की वंशागति, वाई गुणसूत्र की वंशागति, विटामिन ई की कमी। देखिए मदिरापान और विटामिन ई तो है ही नहीं, वाई गुणसूत्र की वंशागति नहीं हो सकता, क्योंकि वर्णांधता का जीन एक्स गुणसूत्र पर होता है। किस पर होता है? एक्स पर होता है, ना कि वाई पर। निम्न में कौन सी व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, पेचिस। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, हीमोफीलिया। आई बात समझ में? इस प्रकार आपके
25 क्वेश्चन की सीरीज संपन्न हुई, फिनिश हो गई। और आप लोग बड़े ध्यान से मन से सारे क्वेश्चन को पढ़ें। जो क्वेश्चन डिटेल लायक है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, है ना। सारे क्वेश्चन समझाते हुए चल रहा हूँ, आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।